है आपकी? ये सर घर की बछिया है, ये गिरलैंडो। हाँ। जैसे करीब 1.5 महीने होता है तो फिर उनको कीड़ी की दवा देते हैं। कीड़ी की दवा देने के बाद अब जैसे डेयरी सेक्टर में आने के बाद अगर हम सोचेंगे कि पूरे बच्चे को ही पिला दे तो कोई हमारे डेयरी में अच्छी अच्छी गायें हैं, उनके जो बच्चे हुए, अच्छे बच्चे हुए, उनको आप डेयरी में रखिए। थोड़ा एक नज़रिए से हम देखें तो ये सही भी है सर, लेकिन अगर सारे पशुपालक ऐसे 2017-18 में था तो उसको 21-22 में बेच तो उस समय ये हिट हुई, 15 दिन बाद हिट हुई तो डॉक्टर आए, बोले कि भैया ऐसा है कि इसके बच्चे जितना ज़्यादा उतना ही उनका पाचन मेंटेन रहेगा। तो हम लोग। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय एक बार फिर आप अपने दर्शकों को बता दें। सर मेरा नाम मनीष कुमार पांडे, ग्राम पोस्ट भतीजा, जिला चंदौली के मूल निवासी हैं, उत्तर प्रदेश। करीब धीरे धीरे 4-5 साल हो गए आपको डेयरी सेक्टर में आए हुए। इसमें आपने ब्रीडिंग पे भी काम किया है, काफ़ी शानदार हम देख रहे हैं ब्रीडिंग पे से आप जो है कि अपनी घर की बच्चियाँ खुद तैयार किए हैं। तो थोड़ा जीरो डे से लेके और बच्चियाँ कब कंसीव करती है, कब बच्चा देती है, कितना समय लगता है, कितना खर्च लगता है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करें। और ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग थोड़ा इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। ये बच्चियाँ देख रहे हैं, ये किस नस्ल में है सर? ये घर की बच्चियाँ है आपकी? ये सर घर की बच्चियाँ है, ये गिरलैंडो है। हाँ। गिर और एचएफ का मिक्स है। तो इसकी माँ को आप खरीद के लाए थे या फिर घर? नहीं, इसकी माँ घर की है, वो आगे जो बैठी हुई है जी वही उसकी माँ है। एचएफ पे आपने गिर का सीमन लगवाया? एचएफ गाय पे गिर का सीमन लगवाया था, तो ये अपना ये उसका बच्चा है। कैसे आप 0 डे से इसको तैयार किए थे सर? शुरू में जब ये बच्चा गाय इसकी माँ दी थी तो फिर कैसे तैयार किए थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। शुरू में बच्चा दिया था तो जैसे हम बच्चे रहते हैं वैसे ही उनको पहले तो जब बच्चा पैदा हो तो उनको हफ्ते भर के अंदर उनको ये कीड़ी की दवा होती है, कीड़ी की दवा ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो फिर वो जानवर अब जैसे जो अपना मल करता है उसमें खून आना स्टार्ट होगा, आँव पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो कमज़ोर होते होते ख़त्म हो जाएगा। और कितने दिनों पे कीड़ी की दवा देते हैं? फर्स्ट जो डिवार्मिंग करते हैं आप कितने दिनों पे? हफ्ते भर में, एक हफ्ते में एक हफ्ते में देते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे करीब 1.5 महीने होता है तो फिर उनको कीड़ी की दवा देते हैं। कीड़ी की दवा देने के बाद अब जैसे हम लोग कैल्सीमस्ट जेल, अब जैसे जो गाय बच्चा देती हैं उनको हम लोग अब जैसे हफ्ते में एक बार कैल्सीमस्ट जेल देते हैं। उसका मार्केट में 230 रुपये प्राइस है, अपने को 180 रुपये में मिलता है। तो अब जैसे हम लोग पशु आहार खिला ही रहे हैं सर, सब कुछ खिला रहे हैं, तो 180 रुपये कोई मायने नहीं रखता है सर। तो कैल्सीमस्ट से क्या होता है कि कैल्सीमस्ट एक ही बार उनको जेल देने के बाद ना उनका दूध बराबर बना रहता है सर, और कम नहीं होता है। तो वो कैल्सीमस्ट जेल देते हैं, प्लस बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा अब जैसे थोड़ा थोड़ा कैल्सीमस्ट जेल देते हैं। और उसके बाद 2-3 महीने के होते हैं तो मिनरल पाउडर उनको खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जब हुई थी तो शुरू में स्टार्टिंग दौर में फर्स्ट डे से कितना दूध उसको पिलाए थे और कितने दिनों तक इसको दूध पे रखा, फिर उसके बाद कब ये चारा उठाने लगी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये सर स्टार्टिंग में इनका दूध तो पहले जब भी हम लोग गाय जो मेरा भाई है गाय लगाता है तो एक उसका एक जो थन का है बाट वो छोड़ देता है बच्चे को पीने के लिए। एक बाट में चाहे जितना दूध हो, 1 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर जो भी है, तो वो दूध पीता है। दूध पीने के बाद अब जैसे दूध पी रहा है, पीने के बाद अगर वो पचा लिया तो चलो एक बाट का पूरा दूध पिएगा। एक बाट पीने के बाद उसको ज़्यादा हो रहा है, वो अब जैसे जो मल कर रहा है पूरा दूध जैसा कर रहा है तो उसको कम कर देते हैं फिर हम लोग, और कीड़ी की दवा तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। कितने दिनों तक सर एक बाट पूरा पिलाते हैं? 2-2.5 महीने तक पिलाते हैं। उसके बाद फिर वो जब चारा स्टार्ट कर देता है उठाना तो दूध कम कर देते हैं हम लोग, क्योंकि डेयरी सेक्टर में आने के बाद अगर हम सोचेंगे कि पूरे बच्चे को ही पिला दे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब उसको हम लोग जो दवा होती है कैल्सीमस्ट जेल हुआ, मिनरल पाउडर हुआ, और जो अपने जानवरों को दे रहे हैं पशु आहार, वो पशु आहार भी उनको हम लोग खिलाते हैं, प्लस चना चुनी चोकर ये मिक्स जो करके लाते हैं वो भी खिलाते हैं। जब खाना स्टार्ट कर देते हैं फिर अपना वो उस लाइन में ढल जाते हैं। ये जो देख रहे हैं आपकी जो गिरलैंडो है, एक देख रहा है छोटी गाय है। हाँ, ये छोटी गाय है। तो क्या ये भी बच्चा दी है कि गाभिन है? ये भी बच्चा दी है सर, दोनों बच्चा दी। हाँ, इस समय इसका मान के चलिए 18-19 लीटर इसका दूध है। बहुत ही छोटी गाय है और अभी जो है देख रहे हैं इसका तन वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो ये कितने दिन की बच्चा दिया सर? ये करीबन एक सवा महीने 1.5 महीने हो गया होगा सर। 1.5 महीने। कितने महीने की ये दोनों बछड़ियाँ थी तो आप यहाँ सीमन ले ली? अब इतना तो एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं है सर कितने महीने के, लेकिन फिर भी 2.5 साल में ये लोग मतलब 2.5 साल में माँ बन गई? नहीं, 2.5 साल में सीमन ली। सीमन लेने के बाद फिर अपना 9 महीने बाद बच्चा दिए। क्या होता है जैसे एचएफ गायों की बछड़ियाँ होती हैं वो 14-15-16 महीने में सीमन ले लेती हैं, और जो गिर हैं साहिवाल हैं काफ़ी समय लगता है उनको, 2 साल से ऊपर ही होते होते सीमन लेती हैं। नहीं, कुछ देखते हैं कि कुछ जानवर अब जैसे जल्दी विकास कर लिए तो अगर वो हिट हो रहे हैं तो उनको सीमन दे देते हैं। कुछ जानवर अब जैसे विकास नहीं किए हुए हिट हो गए, उनको देखते हैं कि अरे यार ये तो बच्चे जैसा है, तो उसको हम लोग सीमन नहीं देते हैं। 1-2 महीने और उन लोगों को उसको खिला के अपना उनको सीमन दिलवाते हैं। डेयरी सेक्टर में सर ब्रीडिंग कितना जरूरी है? डेयरी सेक्टर में ब्रीडिंग हमारे हिसाब से तो ज़रूरी थोड़ा है सर, क्योंकि जो हमारे डेयरी में अच्छी अच्छी गायें हैं
उनके जो बच्चे हुए, अच्छे बच्चे हुए, उनको आप डेयरी में रखिए, उससे बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा आपको सर। गाय खरीदने से अच्छा आप बछिया को पालना मानते हैं? गाय खरीदने से अच्छा बछिया 50-50 है सर, क्योंकि जो हमारा चारा बचा हुआ रहता है, कुछ गाय अब जैसे जो हमारी दूध देने वाली गाय हैं, जब खाना स्टार्ट करती हैं तो खा लेती हैं, खाने के बाद कुछ बच जाता है। बचने के बाद अब हम लोग उसको या तो एक ही ऑप्शन रहेगा, इसको खिलाएंगे तो फिर उनका पीएच लेवल गड़बड़ होगा, और गड़बड़ होगा तो उनको थनैला का शिकार 100% होंगी वो लोग। तो अब उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका पूरा चारा निकाल के छोटे छोटे बच्चों को खिला देते हैं, और वो खाते हैं जब तो जल्दी विकास कर जाते हैं। तो एक तरह से मान के चलिए सर कि जो जानवर अब जैसे 10-15 जानवर हम लोग इकट्ठा किए हुए हैं है हमारे डेयरिया में, तो थोड़ा बहुत चारा बच जाता है, उसके बाद वैसे भी हम लोग चारा खिलाते हैं बच्चों को, तो खिलाने से अपना तैयार हो जाती है। बहुत से पशुपालक का मानना होता है कि जितना में हम एक बछड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि महंगाई के दौर में लगभग 80 से 1 लाख रुपए कास्टिंग अगर जोड़ा जाए तो एक बछड़ी पे आ जाता है, तो उतने में हम एक अच्छी गाय खरीद लेंगे। बिल्कुल सर। कहाँ तक आप इसको सत्य मानते हैं? थोड़ा एक नज़रिए से हम देखें तो ये सही भी है सर, लेकिन अगर सारे पशुपालक ऐसे ही सोचने लगे तो फिर बच्चा कहाँ से मिलेगा सर? बिल्कुल सही कहा। कहीं से नहीं मिलेगा। तो वैसा नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे डेयरियों में अच्छी अच्छी जो नस्ल की बच्चे हैं, अच्छी गाय की जो दूध देने वाली गाय है, हमको पता है कि ये गाय 28 लीटर दूध देती है, तो ये मान के चलिए 100% उसका बच्चा अगर कम से कम देगा तो 22-25 लीटर दूध देगा। अगर हम मार्केट में खरीदने जाए 22-25 लीटर, जैसे वो गाय जो छोटी बच्ची है उसकी माँ 16-17 लीटर दूध देती थी, लेकिन अभी वो 6.5 महीने में 22 लीटर दूध दे रही है। अपने टाइम आएगा तो वो 28 लीटर चालू कर देगी। अगर 28 लीटर का मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 1.25 लाख के ऊपर ही जाएंगे हम लोग। कौन कौन सा सीमन सर, किस कंपनी का सीमन आप अपने फार्म पर यूज़ करते हैं? हम लोग HF 100% सीमन वही यूज़ करते हैं सर। HF का ही यूज़, क्योंकि अगर डेयरी सेक्टर में जुड़ना है तो सबसे ज़्यादा HF ही दूध देती हैं सर हमारे हिसाब से। कंपनियां सब मार्केट में आ चुकी हैं, सीमन की भी कंपनियां हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड है, बायफ है, ABS है। ABS का भी हम लोग ABS का भी हम लोग लगाते हैं। ABS का यूज़ करते हैं। ABS का यूज़ ABS करते का हैं। सीमन आपके यहाँ डॉक्टर कितने में लगा देते हैं? ABS का पहले तो 200 लेते थे, अब शायद 250 रुपये कर दिए हैं। 250 में लगाते हैं। 250 मुमार्क जो डेयरी है उनके भी डॉक्टर आते हैं और वो भी लगाते हैं सर। ABS के सीमन आपके क्षेत्र में उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध है, हो जाते हैं। अभी साल भर से उपलब्ध है सर। इससे पहले ABS का सीमन खोजने पे बोलते थे नहीं भैया ABS का सीमन नहीं मिलेगा, तो अपने को एक्चुअली शुरुआती दौर में बायफ कंपनी जो आई थी वही ब्रीडिंग करना लोगों को सिखाई, और जो बायफ के और सैलॉन के जो बछड़ियाँ आ रही थी काफ़ी अच्छी आ रही थी, वो भी 28-30 लीटर दूध जो है दे रही थी। बट जो है कि आधुनिक युग है, लोग मॉडर्न में जीना चाहते हैं, तो तमाम कंपनियाँ हैं जो भी किसानों को बेस्ट लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा अपने हीफर्स के बारे में बताएं कि कौन सा हीफर जो है किस सीमन का है। ये जैसे कि बछड़ी देख रहे हैं काफ़ी शानदार है। इसकी मदर का रिकॉर्ड क्या था सर, कितना दूध देती थी? इसकी मदर का रिकॉर्ड सर, इसकी मदर को हमने खरीद के लाया था दूसरे गांव से जी। तो बच्चे पे ही खरीद के लाया था जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे डेयरी तभी। जी। तो पहले ब्यांत में तो वो अब जैसे बच्चा गिरा दी थी 7 महीने पे ही, उसके बाद ये तीसरे ब्यांत का बच्चा है, तीसरे ब्यांत पे वो 18 से 20 लीटर दूध देती थी। आज के 2017-18 में था, तो उसको 21-22 में बेच दिए, और ये बच्चा हुआ था तो इसकी माँ एक्सपायर कर गई थी। ये 15 दिन का था तभी, मतलब ये माँ का आपने 15 दिन दूध पिया? बस 15 दिन दूध पिया, उसके बाद एक्सपायर कर गई। तो इसको हम लोग अपने से तैयार किए और खाना जो भी चारा हो रहा था वो अपना खिलाए। किसी दूसरे गायों का दूध पिला रहे हैं? हाँ, दूसरे गायों का, जैसे दूसरे गाय हैं तो उनका दूध अब जैसे दूसरी गाय तो पिलाएंगी नहीं, तो उनके निप्पल से इसको पिला। थोड़ा सा और भी आपके थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बछड़ी काफ़ी शानदार है, जो भी आपकी ब्रीड की बछड़ियाँ देख रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। इसके मदर का क्या रिकॉर्ड था सर? इसकी मदर का रिकॉर्ड 18 से 20 लीटर दूध देती थी सर, वो वाइट कलर की जो है। जी। है? हम देख रहे हैं कि जितनी भी गाय हैं आपके यहाँ है? सब 20+ वाली हैं। तो क्या उन्हें खरीदने में कोई समस्या होती है? अपने क्षेत्र में 20+ वाली गाय आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं? हाँ, 20+ वाली आसानी से उपलब्ध हो जाती है 20+ के। और मेरे हिसाब से तो जो भी डेयरी खोल रहा है सर, मैं एक ही सजेशन दूंगा कि सब लोग तो सोचते हैं कि 20+ ही जाए, गाय 20+, 20, 25, 30 लीटर की होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 20+ के ऊपर की गाय बहुत कम लेना चाहिए सर। जी जी। और जिनका थन, अब जैसे हमको ज़्यादा, अब जैसे इसका थन है जो पहली ब्यात की मेरी बच्ची थी उसका थन है, ये गाय का थन है, ये जैसे थन का शेप जितना सही रहता है ना, उनको थनैला बहुत कम होगा। और जिनका थन बहुत ज़्यादा विकास करता है ना, उनको मैं देखा हूँ बहुत ज़्यादा थनैला होता है। हम देख रहे हैं सर एक गिर बछड़ी है आपके पास, वो ये किस गाय का बच्चा है? ये खरीद के लाया हूँ मैं, ये अंधी है। अच्छा, दिखाई नहीं देता? दोनों आँख से। तो क्या अभी प्रेग्नेंट है या? हाँ, ये जब आई थी, इसको आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 महीने पहले मैं 1000 रुपये में खरीद के लाया था। वैसे ही कोई ले बोले भैया इसको हम बेच देंगे,
तो हम बोले अरे यार बेच दोगे तो इससे अच्छा मेरे यहाँ दे दो। तो बोले ठीक है। तो इसको हम लेके आए थे सिर्फ, तो उस समय ये हिट हुई, 15 दिन बाद हिट हुई। तो डॉक्टर आए, बोले कि भैया ऐसा है कि इसके बच्चेदानी का अभी विकास नहीं हुआ है, अभी 4-5 महीना लगेगा। हम बोले ठीक है। भाई को, छोटे भाई को बोले मिनरल पाउडर इनको देना स्टार्ट कीजिए। मिनरल पाउडर, रेगुलर मिनरल पाउडर अपना स्टार्ट किए और 1 से 1.5 महीना लगा। वही डॉक्टर आया, बोला अरे भैया ये तो बहुत जल्दी बच्चेदानी का विकास हो गया, सीमन ले ली, 20-25 दिन हो गया इसको। हरे चारे की एक समस्या होती है सर, बहुत से फार्मों पे हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। बिल्कुल सर। आपके यहाँ क्या व्यवस्था है हरे चारे की? हरे चारे का तो प्रॉब्लम रहेगा ही सर, क्योंकि जब जैसे जिनके घर आदमी ज़्यादा हैं तो वो हरा चारा इकट्ठा करते हैं, इतने जानवरों को हम हरा चारा कहाँ से लाएंगे? तो हरा चारा को पूर्ति के लिए, जो हरे चारे से जो पोषक तत्व इन्हें प्राप्त होता है, उसके पूर्ति के लिए आप क्या अलग से कुछ देते हैं? हरे चारे के लिए अब जैसे जो हमारा पीछे खेत है उसमें चरी हुआ, बरसीन हुआ, वो अपना लगाते हैं हम लोग। लगाने के बाद उनको अब जैसे हम लोग चारे मशीन में काटते नहीं हैं, छोटा छोटा हुआ वैसे ही काट के फेंक देते हैं हम लोग। जितना ज़्यादा वो जानवर जितना ज़्यादा चबाएंगे अपने दांत से, जितना ज़्यादा उतना ही उनका पाचन मेंटेन रहेगा। तो हम लोग काट के नहीं फेंकते हैं, वैसे ही फेंक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।